हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस करवाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम का क्या यूज है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि गॉस थ्योरम क्या होती है और उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे हमने। लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम क्या है। तो देखिए, गॉस थ्योरम का यूज क्या है। इट इज यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। वैसे तो देखिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, चाहे लाइन चार्ज हो, चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं। और गॉस थ्योरम देता है एक इजीएस्ट मेथड जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सरल मेथड देता है, बहुत ही आसान तरीका देता है जिससे हम किसी भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही मेथड है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सिर्फ हमें बहुत आसान मेथड देता है जिससे हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए, नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और लाइन। कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक कोई यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। लेट अस सपोज इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। लेट अस सपोज कर लेते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव, और जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब इनफाइनाइटली का मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ कि इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या है। ओके, अब इनफाइनाइट का मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि ये जो पॉइंट पी है जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है इस लाइन की वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से। तो ये जो पॉइंट P है, सपोज इसका जो डिस्टेंस है वो वायर से कितना है, R। तो अगर पॉइंट P जो है वो बहुत पास है वायर के, मींस R जो है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द वायर। ओके, मतलब बहुत छोटा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो वायर है उसका लेंथ कैसा है, इनफाइनाइट। समझ रहे हैं ना आप, कि सपोज करिए R जो है वो मिलीमीटर्स में है, बहुत छोटा है, और ये जो है कुछ मीटर्स में है। तो ऑटोमेटिकली ये जो लेंथ है ये क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो बहुत ही पास हो कहीं, ठीक है, वायर के, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये जो लाइन की, जो वायर की जो लेंथ है वो हम क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको समझना है तो आप आई बटन पे हिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो देखिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तो इसमें जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड हैं और हम जो है वो चार्ज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम चार्ज नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं लैम्डा, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। मतलब कि हमें पूरी वायर पे तो चार्ज का पता नहीं है कितना है, पर हमें ये पता है कि पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है। पर यूनिट लेंथ की छोटे से हिस्से पे, पर यूनिट लेंथ, सपोज 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने, तो उस पे चार्ज कितना है ये हम पता लगा सकते हैं। लेट अस कंसीडर an infinite uniformly straight charged wire having linear charge density lambda. ठीक है, so to calculate the electric field intensity due to this wire, let us consider an observation point. The point P is at distance R from the wire. अब हमने देखिए क्या करना है, गॉस थ्योरम लगा रहे हैं हम यहाँ पे। गॉस थ्योरम की वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो लेट अस ड्रॉ सम सिमेट्रिकल सरफेस व्हिच इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस अराउंड दिस चार्ज्ड वायर। लेट अस से ये जो डिस्टेंस r है ना, वायर से p तक, हमने इस डिस्टेंस से क्या है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है। देखिए, जिसका लेंथ कितना है l और जिसका रेडियस कितना हो गया r। ओके, अब देखिए, अगर लैम्डा इक्वल टू q डिवाइडेड बाय l है तो q कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा l, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ओके, ठीक है, तो चलिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम,
हमें पता है गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज फ्लक्स इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या है हमारे पास इस पर, लैम्डा इनटू एल। सो दिस इज लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। नाउ देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, ये जो है हमारा बॉटम सर्कुलर पार्ट है, ये अपर सर्कुलर पार्ट है, और ये जो है ये है कर्व्ड सर्कुलर पार्ट। आप समझ रहे हैं ना, चारों तरफ जो है, चारों तरफ जो होगा कर्व्ड सर्कुलर पार्ट। ठीक है, अब देखिए हमें पता है जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस और डायरेक्टली आउटवर्ड, डायरेक्टली आउटवर्ड। अब देखिए सिलेंडर है ना, सिलेंडर 3 डायमेंशन सिमेट्री है, ध्यान से सोचिए दिमाग में, इट इज 3 डायमेंशन सिमेट्री, क्लोज्ड है हर तरफ से। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। ठीक है, और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे है, इस डायरेक्शन। अब देखिए सरफेस नंबर 1 पे ये हमारा जो टॉप पार्ट है, इस पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, टॉप सॉरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और डायरेक्टली आउटवर्ड, तो आउटवर्ड तो यही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना हो गया इन दोनों में, 90 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम बॉटम में आते हैं, तो बॉटम में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड तो यही होगा, इस साइड तो अंदर को जाएगा ना, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, अब देखिए जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट में एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउटवर्ड। अब अंदर तो आ नहीं सकता, अंदर आएगा तो फिर वो सिलेंडर के अंदर आएगा। हमें कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एरिया वेक्टर कैसे होना चाहिए, आउटवर्ड। तो ये देखिए आउटवर्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो ई और डीएस में जो एंगल है, डीएस वेक्टर में एरिया वेक्टर में कितना है, 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, इसको हम 3 इंटीग्रेशन में जो है वो उसको खोल देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हम रिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इस जो क्लोज्ड सरफेस को क्या किया है, हमने पार्ट्स में लिखा है। ठीक है, तो 1 सरफेस ई डॉट डीएस, 2 सरफेस ई डॉट डीएस, 3 सरफेस ई डॉट डीएस इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फॉर सरफेसेस 1 एंड 2 एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो cos 90 जब हम इसको खोलेंगे तो cos 90 कितना होता है, 0। तो इट मीन्स राइट हैंड साइड सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा, सरफेस 3 विच इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब इसको भी हम खोलेंगे तो इन दोनों में एंगल कितना है, कर्व्ड सरफेस पे देखिए 0 डिग्री। ठीक है, तो ई डी एस 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, एंड cos 0 कितना होता है, 1। अब देखिए ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, इट इज द सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है ना। गॉसियन सरफेस है क्या, सिमेट्रिकल सरफेस, और सिमेट्रिकल सरफेस है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी हर पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मीन्स कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब देखिए कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई रेडियस r और लेंथ l। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लेना है अभी। ये देखिए, तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए L से जो है L कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इट मीन लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो इस इक्वेशन को, तो हम क्या लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट n कैप। ओके, n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर। देखिए इसका मतलब है, देखिए अब यहाँ पे निकाला है हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ये पॉजिटिवली चार्ज वायर थी, देखिए अगर ये पॉजिटिवली चार्ज वायर थी, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से कैसे होती है, आउटवर्ड। ये देखिए ऐसे होगी डायरेक्शन, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होगी, अवे फ्रॉम दी वायर। अगर हम नेगेटिवली चार्ज वायर ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स दी वायर, टुवर्ड्स दी वायर। चलिए, सो वेरिएशन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इट मीन जैसे जैसे आर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
डिक्रीज होगी, मतलब जैसे जैसे पॉइंट पी जो है, ये वायर थी, ये पॉइंट पी है, जैसे जैसे पॉइंट पी जो है वो दूर जाता जाएगा वायर से, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, सॉरी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आर पास जाता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, चलिए नंबर 2 है, नंबर 2 एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। सपोज करिए इस बार हमने क्या ले लिया, एक प्लेन शीट, ये देखिए, और ये क्या है, 2 डायमेंशन है, देखिए प्लेन शीट। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगेन इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि हमने जो पॉइंट पी लेना है जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वो बहुत पास है एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ दिस शीट। ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए ये शीट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमने इनफाइनाइट है, 2 डायमेंशन है, तो हमने क्या ले लेना है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें ये तो पता नहीं है कि इस पे कितना चार्ज है, पर चार्ज पर यूनिट एरिया का हमें पता लग सकता है कि कितना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको करते हैं। Let us consider a thin infinite plane sheet that sigma is the surface charge density of the sheet. Now we have to calculate the electric field intensity due to this sheet using Gauss theorem. So इसके लिए हमने क्या करना है, एक पॉइंट P कंसीडर करना है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। एंड दिस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P फ्रॉम दिस शीट शीट इज R. लेट अस से ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस है शीट से, ये कितना है, R. अब देखिए इस साइड भी R, और हमने एक पॉइंट P पे अगर पॉइंट P कंसीडर किया है तो हमने एक सिमेट्रिकल सरफेस लेना है। लेट अस कंसीडर, हम एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं जो कि इस शीट को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है। देखिए ये शीट के पीछे है और ये जो है ये शीट के आगे। ठीक है, तो लेट अस से पॉइंट P का डिस्टेंस इस साइड भी R है और पीछे की साइड भी क्या है, R है। ये जो डॉटेड पार्ट है ये शीट के पीछे है। ठीक है, समझ गए आप? ओके, नाउ लेट द एरिया ऑफ द एंड कैप्स ऑफ द शीट इज S। ये जो एंड कैप्स हैं ये वाले, सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो एरिया है वो है S है, और इसमें हमने एक छोटा सा एरिया लिया है ds वेक्टर। पूरा एरिया है S, छोटा एरिया ले लिया हमने ds। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, नॉर्मल टू द सरफेस डायरेक्ट एंड आउटवर्ड। ये देखिए नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, बाहर की साइड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। और यहाँ पे देखिए अंदर वाला जो है, ये देखिए यहाँ पे कैसे होगा, इनवर्ड तो जा नहीं सकता, तो आउटवर्ड क्या होगा, ऐसे, मीन्स आपकी साइड, 2 डायमेंशन सिमेट्री है, आई कांट टेल यू, तो मीन्स आपकी साइड, तो इस तरीके से देखिए। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और यहाँ पे इस साइड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने इस सिलेंडर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 एंड 3। तो 1 2 में हमने देखा कि एंगल E और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में है 0 डिग्री। हमने पार्ट 2 में देखा कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में क्या है, 0 डिग्री। लेकिन पार्ट 3 में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए अब गॉस थ्योरम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ सिग्मा इक्वल टू Q ओवर एरिया है, ये Q ओवर S है, मान लेते हैं एरिया S, तो Q कितना होगा, सिग्मा इंटू S। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को हम तोड़ते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, 1 2 एंड 3। अब देखिए जो हमारे पास 3 पार्ट है उसके लिए 90 डिग्री एंगल है, तो 3 पार्ट के लिए cos 90 डिग्री 0 और इंटीग्रेशन हो जाएगी 0। और अब देखिए ये 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इसमें एंगल कितना है, 0 डिग्री, मैंने समझा दिया आपको। तो cos 0 1 cos 0 1, और अगर हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है तो गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, और हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और देखिए एंड कैप्स का एरिया हमने कितना लिया था, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एंड कैप्स का एरिया हमने लिया था S। तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड एंड कैप्स का, S एंड S। तो 2ES which is sigma S over epsilon naught, S से S कैंसिल हो जाएगा एंड E will be sigma over 2 epsilon naught। तो ये देखिए अगर हम जो है अभी डायरेक्शनल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ एन कैप लगाएंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। अब देखिए अगर तो शीट हमने पॉजिटिवली चार्ज ली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम द शीट।
ठीक है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, टुवर्ड्स द शीट, टुवर्ड्स द शीट। ठीक है। और एक बात कंसीडर करिए यहाँ पे, और एक बात देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ये जो शीट ली थी इनफाइनाइट ली थी, इनफाइनाइट, मैं आपको मतलब समझा चुकी हूँ। इसमें सिर्फ हम एक ही हिस्सा कंसीडर करते हैं, एक, दूसरी साइड हम चार्ज कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एक साइड। सपोज अगर पॉजिटिव है तो एक साइड, सिर्फ एक साइड। ठीक है। अब आगे देखिए, if sheet is positively charged then electric field will be pointing away from the sheet, and if sheet is negatively charged then electric field will be directed towards the sheet. अब देखिए स्पेशल केस, if sheet has some finite thickness, कि suppose करिए sheet की कोई thickness है, then both sides of the sheet will be considered. तब हम देखेंगे, अगर suppose करिए sheet की कोई thickness है तब हम क्या करेंगे, both sides of the sheet को consider करेंगे, मतलब इस साइड भी, ये साइड भी कंसीडर करेंगे और हम इसकी पीछे वाली साइड को भी कंसीडर करेंगे, दोनों साइड्स को कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, तो कितना होगा 2 सिग्मा एस, कितना होगा, दोनों साइड्स को चार्ज कंसीडर करेंगे ना, दोनों साइड्स को, तो कितना आएगा 2 सिग्मा एस। पहले हमने सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखा था, इस बार हम लिखेंगे 2 सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आई है, देखिए पीछे, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2 ई एस, लेकिन यहाँ पे हमने अब लिखना है 2 सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू कितना आएगा, देखिए एस से एस कट जाएगा एंड ई विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अगर फाइनाइट थिकनेस ले रहे हैं हम तो E की वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, मींस फुल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब हम इनफाइनाइट मींस जब हम सिर्फ एक साइड कंसीडर कर रहे हैं तो वैल्यू है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए वैल्यू जो है वो इससे हाफ होगी। तो ये आपने बात ध्यान में देनी है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर फाइनाइट शीट है तो बोथ साइड्स कंसीडर होंगी, बोथ साइड चार्ज कंसीडर होगा, जिसमें वैल्यू आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए, और अगर हम शीट की एक साइड को कंसीडर कर रहे हैं, ओके, तब आएगी हाफ ऑफ दिस दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए, चाहे इनफाइनाइट शीट हो चाहे फाइनाइट शीट हो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है वैल्यू, ठीक है ना। देखिए फ्रॉम द अबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। देखिए आर कहीं भी नहीं आया है, ठीक है, तो इट मीन्स it only depends upon the surface charge density and acts perpendicular to the sheet। तो वेरिएशन देखिए r के साथ कांस्टेंट पैरेलल लाइन, r इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखिए इट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो ये अपने ग्राफ भी हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे देखिए, नंबर 3 है एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स ऑफ द चार्ज। टू पैरेलल, दो ले ली हमने शीट्स, ठीक है, दोनों क्या है, ऐसे हैं, देखिए ऐसे ही पैरेलल। सपोज करिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सपोज कर लेते हैं, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ठीक है ना, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इन दोनों शीट्स की वजह से। तो सपोज कर लीजिए ए की इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो देखिए यहाँ पे 3 रीजन्स होंगे, एक तो ये रीजन होगा नंबर 1 लेफ्ट ऑफ द शीट्स यहाँ पे, ठीक है, एक होगा राइट इस साइड और एक होगा इन बिटवीन द शीट्स, दोनों शीट्स के बीच में, मींस एक यहाँ पे इन बिटवीन इनसाइड द शीट्स, और एक होगा रीजन यहाँ पे। तो जब देखिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इस रीजन पे, तो ठीक है, अगर E1 यहाँ पे आता है E1, ठीक है, क्या होगा, एक तो अवे फ्रॉम द शीट क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज शीट है, और दूसरा होगा नेगेटिव क्योंकि ये एक्सिस क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये वाली शीट बी शीट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, वो होगी E2, अगेन अवे फ्रॉम द शीट, इस साइड होगा उसका डायरेक्शन, और अगेन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड जा रही है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए इन बिटवीन द शीट्स, देखिए जब ए शीट लगाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा वैल्यू E1 अवे फ्रॉम द शीट, ऐसे अवे फ्रॉम द शीट, अगर पॉइंट P इनसाइड है तो, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो क्या आएगा +1। अब देखिए बी शीट लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो E2 अगेन पॉइंट अंदर है तो अवे फ्रॉम द शीट, ऐसे होगा, तो
इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज -E2। आप देखिए नंबर 3 पे आते हैं। ए लगाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे E1, तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द शीट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा +E1। और देखिए बी शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगी E2, अगेन अवे फ्रॉम द शीट, इट इज E2, तो +E2। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे ए की पॉजिटिव, ए की बी की नेगेटिव, और यहाँ दोनों। ये आपने बात क्रैम नहीं करनी है, इसको समझिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट क्या होती है, हमने पीछे किया है अभी, इनफाइनाइट शीट क्या होती है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट क्या होगी, E1 इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और 2 की वजह से क्या होगी, E2 इक्वल टू सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, ठीक है ना। अब देखिए रीजन वन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी -E1 -E2, देखिए -E1 क्योंकि ए की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस -E1। बी की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम इस बार, ठीक है, अगेन अवे फ्रॉम द शीट क्योंकि पॉजिटिव शीट है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस -E2। वैल्यूज पुट कीजिए, कांस्टेंट टर्म बाहर निकालिए, तो वैल्यू है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप। अब देखिए आगे रीजन 2 में देखिए यहाँ पे E1 अवे फ्रॉम द शीट पॉजिटिव, बी की अवे फ्रॉम द शीट इस साइड जा रही है नेगेटिव, तो E1 -E2, ठीक है। तो क्या होगा वैल्यू, देखिए E1 वेक्टर -E2, वैल्यू पुट करिए 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप, और राइट साइड ऑफ द शीट दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, एज्यूम नहीं किया था हमने, सॉरी कर लेते हैं। सिग्मा 1 इसकी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा 2 इसकी है। मान लेते हैं कि सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से, ठीक है। तो अब देखिए स्पेशल केस नंबर 1, इफ शीट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड शीट बी इज नेगेटिवली चार्ज। हमने तो ये एज्यूम किया था ना कि दोनों पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए एक शीट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो दूसरी शीट है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो सिग्मा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा 2 क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा। तो पुट करते हैं रीजन 1 में, वहां क्या था E1, देखिए क्या था रीजन 1 में E1 सॉरी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो देखिए यहाँ पे पुट किया सिग्मा 1 सिग्मा और प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, तो वैल्यू इज 0। मीन्स लेफ्ट साइड में अगर शीट्स पॉजिटिव है एक और एक नेगेटिव है, मीन्स ऑपोजिटली चार्ज है, मीन्स ये नेगेटिव भी हो सकती है ये भी पॉजिटिव हो सकती है। अगर ऑपोजिटली चार्ज है तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। याद रखनी है ये बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रीजन 2 में देखिए क्या था हमारे पास, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सिग्मा, तो 2 सिग्मा आएगा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आई कैप, मींस यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इन बिटवीन द शीट्स। अब राइट साइड देखिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, एक सिग्मा हो गया माइनस सिग्मा 0, अगेन यहाँ पे वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की 0। तो मींस अगर शीट्स हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं तो लेफ्ट और राइट में वैल्यू 0, और इन बिटवीन द शीट्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है विच इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड मैक्सिमम वैल्यू है देखिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म। ये देखिए अगर तो रीजन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बिटवीन टू इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज, कांस्टेंट है ना, आर पे डिपेंड कर नहीं रही है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हियर इज यूनिफॉर्म, और सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करेगी अगर शीट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, लेफ्ट और राइट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखिए अगर शीट ए भी पॉजिटिवली चार्ज है और शीट बी भी पॉजिटिवली चार्ज है और इक्वली पॉजिटिवली चार्ज है, इक्वल, यहाँ पे क्या था ऑपोजिटली चार्ज है, कैसे इक्वली, ठीक है। तो ये देखिए सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा। अगर देखिए दोनों इक्वली नेगेटिवली चार्ज हैं तो सिग्मा 1 क्या होगा माइनस सिग्मा, और सिग्मा 2 क्या होगा माइनस सिग्मा, ठीक है। इक्वली नेगेटिवली चार्ज, इक्वली पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ लिया था इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। चलिए अब देखिए रीजन 1 में सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट,
मीन्स अगर दोनों जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू है माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और रीजन 2 में देखिए सिग्मा माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 था, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 यहाँ पे 0 हो गया, और थर्ड रीजन में भी क्या हो गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मीन्स अगर शीट्स सेम चार्ज है, इक्वली सेम चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो इन साइड द वैल्यू 0 और लेफ्ट और राइट में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब पहले से अपोजिट है। देखिए डिफरेंस देखिए, अगर दो शीट्स जो हैं वो सेम चार्ज पे, मतलब बोथ में भी पॉजिटिव बोथ में भी नेगेटिव, इक्वली चार्ज है, इक्वली, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द शीट्स इज 0, इन बिटवीन देखिए लेफ्ट एंड राइट में है, लेफ्ट और राइट में एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट शीट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज, इक्वली ऑपोजिटली चार्ज, इक्वली, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, मतलब बिटवीन है, लेफ्ट और राइट में 0। तो ये पॉइंट्स आपने हमेशा जो है वो याद रखना है, हमेशा क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन है। सपोज करिए कि टू प्लेन शीट्स हैं हमारे पास, जिसकी डेंसिटी है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 और बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। तो देखिए फॉर्स, अगर हमारे पास पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट कितना होता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर शीट 1 इट विल बी सिग्मा 1 सॉरी E1 इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फॉर शीट 2 इट विल बी E2 इक्वल टू सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट, वैसे तो आएगा यहाँ पे प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, पर 90 डिग्री है cos, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो आप वैल्यू पुट करके टोटल वैल्यू जो है वो ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। सपोज करिए एक स्फेरिकल ब्लैडर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ओवर इट्स सरफेस। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट ऑन द ब्लैडर इफ इट इज ब्लोन अप। कि सपोज करिए कोई ब्लैडर है, ठीक है, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है और बाद में उसको हमने थोड़ा फुला दिया है, ब्लोन अप कर दिया है, तो फिर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि ब्लैडर है, ब्लैडर की कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है सिग्मा इज Q ओवर A। अब जैसे ही ब्लैडर को हम फुलाएंगे उसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सिग्मा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि सिग्मा इज Q ओवर A, इनवर्स है A इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर ब्लैडर को हम थोड़ा ब्लोन अप करेंगे तो इट मीन्स एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरी हाई स्पीड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो जो है वो बड़ी स्पीड से जो है वो क्या है, चेंज हो रही है। तो अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q ओवर A। अब देखिए Q तो इनवेरिएंट है, हमने पढ़ा है ना प्रॉपर्टीज में कि चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज विद स्पीड, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चार्ज की वीडियो में, ठीक है। तो ये तो चेंज होने से रहा। अब देखिए अगर स्क्वायर की जो स्पीड है वो आसपास है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, तो उस साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब एरिया क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज होगी ना, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा विद हाई स्पीड ऑफ सरफेस एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए इफ चार्ज Q कूलम इज मूव्ड आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस, सपोज करिए हमारे पास एक कोई गॉसियन सरफेस है और उसके पास चार्ज पहले क्या था, Q, लेकिन इस Q में से हमने जो Q चार्ज है वो निकाल लिया है बाहर, तो कितना बच गया, देखिए Q माइनस Q, ये कह रहा है ना कि Q coulomb charge is moved out of the Gaussian surface, what will be the electric flux now, what will be the change in electric flux now। पहले देखिए मान लीजिए Q था, जनरली हम स्मॉल q से लेते हैं, और उसमें से हमने Q निकाल लिया, तो क्या बच गया, Q माइनस कैपिटल Q। तो पहले जब Q था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, अब जब Q हो गया है,
ठीक है, निकाल लिया है, तो टोटल चार्ज बच गया Q माइनस क्यू, तो फ्लक्स कितना हो गया 5 प्राइम, इसको प्राइम कहते हैं, ये प्राइम, Q माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, देखिए चेंज कितना हुआ 5 माइनस 5 प्राइम इक्वल टू 5 की वैल्यू पुट करते हैं, 5 प्राइम की वैल्यू पुट करिए, एलसीएम लीजिए और वैल्यू विल बी Q ओवर कैपिटल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, सपोज वी हैव 3 चार्जेस प्लस Q प्लस 2Q माइनस Q एंड प्लस 3Q। दो चार्जेस प्लस 2Q एंड माइनस Q जो है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज according to Gauss theorem, electric flux is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Total charge enclosed by the surface. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब भी हमने गॉस थ्योरम कंसीडर किया था, जब हमने गॉस थ्योरम को स्टडी किया था, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये नेट चार्ज है ये कौन सा होता है, विच इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। बाहर वाले चार्जेस से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो देखिए 3Q चार्ज और बाहर है और प्लस Q और माइनस Q अंदर है, तो टोटल कितना हुआ अंदर चार्ज प्लस 2Q माइनस Q इक्वल टू Q। सिर्फ हमें अंदर से मतलब है, एनक्लोज्ड बाय द चार्ज, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सो नेट चार्ज प्लस 2Q माइनस Q, तो फ्लक्स कितना हुआ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी देखिए एप्लीकेशंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम की और एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें हम सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी।